लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। तो दोस्तों, जो हमारे पास ये एक्सेल शीट है, इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट के 3 टेस्ट हैं और आखिर में हमने ये मालूम करना है कि इसमें कितने स्टूडेंट पास है और कितने फेल है। अब दोस्तों, अगर इसमें आपने एक टेस्ट का रिजल्ट मालूम करना है तो उसके लिए सिर्फ इफ कट कंडीशन अप्लाई होता है, लेकिन अगर आपने तीनों टेस्ट का रिजल्ट मालूम करना है तो उसके लिए इफ के साथ आर का फार्मूला अप्लाई करना मस्ट है। तो दोस्तों, अगर हम सिर्फ एक टेस्ट का मालूम करना चाहें तो उसके लिए सिर्फ इफ ही काफ़ी, इज इक्वल टू इफ इंटू ग्रेटर E4 ग्रेटर इक्वल टू 75 कामा डबल कोलन में बंद करें, पास कामा फिर डबल कोलन में बंद करें, फेल और ब्रैकेट क्लोज करें। लेकिन दोस्तों, चूंकि हमने अब इसमें आप तीनों टेस्ट इकट्ठा मालूम नहीं कर सकते, इसके लिए हम आर का फार्मूला अप्लाई करना मस्ट है। अब इसमें सिर्फ हमें जो तीसरे नंबर पर टेस्ट है इसका मालूम हो चुका है, जबकि तीनों टेस्ट का मालूम करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप इसके साथ आर का फार्मूला अप्लाई करें। आर के फार्मूले में आप 30 तक टेस्ट मुख्तलिफ कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन रख सकते हैं। तो आर का फार्मूला किस तरह अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इफ इंटू टेस्ट 1 ग्रेटर इक्वल टू 75 इफ इंटू आर यहाँ पे पुट करेंगे, बल्कि इसको मैं पहले मिनिमाइज कर कम करता हूं, इफ इंटू आर फिर को छोटी ब्रैकेट शुरू करें। अब जैसे हमने आर पुट किया तो इन्होंने यहां पे दिया लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, 30 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका यही फायदा है, यही मकसद है। तो टेस्ट 1 ग्रेटर इक्वल टू 75 कामा फिर टेस्ट 2 ग्रेटर इक्वल टू 75 कामा फिर टेस्ट 3 ग्रेटर इक्वल टू 75। अब यहां पर क्या करना है हमने, अब एक ब्रैकेट हमने क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करें कामा, अब यहां पे डबल कोलन में बंद करें, पास कामा डबल कोलन में फिर बंद करें, फेल। अब यहां पे दोबारा ब्रैकेट क्लोज करें। तो ये इसका मकसद ये है कि आप जितने भी यहाँ पे टेस्ट देना चाहते हो, जितने भी टेस्ट के लिए आप कंडीशन रखना चाहते हैं, 1 से लेकर 30 तक के लिए आप रख सकते हैं। तो इसका यही फार्मूला है कि इफ़ के बाद आर लगाए, इफ़ इंटू आर लगाए, तो ये आप 1 से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इफ़ के साथ आर या इफ़ के साथ एंड के फार्मूले में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन एक ही मकसद है। 1 से ज़्यादा कंडीशन के लिए आप इफ़ के साथ आर अप्लाई कर सकते हैं, एंटर करें। अब इसको यहाँ से अपने माउस के लेफ्ट की के साथ प्रेस करें और ड्रैग करते जाएं यहाँ आखिर तक। तो जिसके मार्क्स 75 से कम है उसको फेल किया है। अब इसको यहाँ पे 79 है और यहाँ पे 73 है, यहाँ 79 है। इसमें उनने इसको इसलिए पास किया कि इसके 2 में चूँकि 75 से ऊपर है। इसके जो टोटल आप देख रहे हैं 75 से ऊपर है, क्योंकि पास इसलिए किया कि 75 से, इसमें 76 है, इसमें 66 है और इसमें 60 है। इनको आपस में मिला के एंटर करें। इसी तरह इसमें भी इनने अगरचे एक टेस्ट में इनके कम है और बाकी 2 में इसके ज़्यादा है, इसमें इनने इसलिए पास किया है कि चूँकि एक टेस्ट में इसका 75 से ऊपर है और 2 टेस्ट में कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने पास इसलिए किया कि एक में ज़्यादा है। अब यहाँ पे इन्होंने इसलिए फेल किया कि तीनों टेस्ट में इसके 75 से कम है। अब इसको आप इसको 75 74 कर दें तो ये आप देख रहे ऑटोमेटिकली फेल कर देगा। तो इफ़ विद आर और इफ़ विद एंड में यही फ़र्क है कि इफ़ विद एंड में तीनों के 75 से ऊपर होना मस्ट है, जबकि इफ़ विद आर में अगर एक का भी 75 से ऊपर हो तो वो पास कर देता है। तो दोस्तों, ये इसका मकसद है कि इफ़ में सिर्फ आप एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं
और इफ़ के साथ आर का फार्मूला लगा के तो आप एक से ज़्यादा कंडीशन एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट पेश करें। थैंक यू सो मच।